हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज 14 अक्टूबर सोमवार का दिन है। इस वीडियो में बात करेंगे आज की कुछ मुख्य खबरों की। तो चलिए देख लेते हैं आज की फटाफट टॉप 25 न्यूज। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार को दुर्गा मां की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा भड़क गई। मुसलमानों ने विसर्जन जुलूस के दौरान हिंदुओं पर पत्थरबाजी फायरिंग कर दी। इस घटना में एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है और सीमाओं को सील कर दिया गया है। परिजनों ने महसी तहसील पर शव रखकर प्रदर्शन किया और दुकानों में आग लगा दी। बहराइच में हुई हिंसा पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी व प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास मिले और हिंसा को रोके। उन्होंने कहा, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी अपील है कि कानून अपने हाथ में न ले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को राज्य के पूर्व मंत्री व एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड पर कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने आगे कहा, बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वालों में से एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे और सभी को फांसी पर लटकाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि कोविड-19 टीके लगाने से ब्लड क्लॉटिंग जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि याचिका केवल सनसनी पैदा करने के लिए दायर की गई थी। पीठ ने कहा, अगर लोग वैक्सीन ही न लेते तो क्या होता। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने बताया कि शिवसेना प्रमुख व उनके पिता उद्धव ठाकरे सोमवार सुबह मेडिकल चेकअप के लिए सर एचएन रिलायंस अस्पताल में भर्ती हुए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनके पिता ठीक है और वह लोगों की सेवा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आदित्य ने शुभकामनाओं के लिए लोगों को धन्यवाद कहा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में तालिब शेख नामक हेड कांस्टेबल की पत्नी और उनकी 16 वर्षीय बेटी की तलवार से गला काटकर हत्या कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी का नाम कुलदीप साहू है और एक केस के सिलसिले में तालिब अन्य पुलिसकर्मियों के साथ उसे पकड़ने गए थे, लेकिन वह फरार हो गया। इसके बाद उसने घटना को अंजाम दिया। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर में सरकारी जमीन के दुरुपयोग के मामले में फटकार लगाई है। इस दौरान कोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जोहर ट्रस्ट के लिए सरकारी जमीन के इस्तेमाल को गलत ठहराते हुए यूपी सरकार के जमीन वापस लेने के फैसले को सही ठहराया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी की प्रधानमंत्री से यह पहली मुलाकात है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। शराब नीति मामले में जेल से बाहर आने पर अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था, जिसके बाद आतिशी ने 21 सितंबर को सीएम पद की शपथ ली थी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के विकास प्रसाद यादव नामक 26 वर्षीय छात्र का शव हॉस्टल के कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला। छात्रों ने बताया कि कॉलेज में उपस्थिति कम होने के कारण विकास तनाव में था। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। दिल्ली की रामलीला में कुंभकर्ण का किरदार निभाने के दौरान हार्ट अटैक आने से मरने वाले कलाकार विक्रम तनेजा टीवी एक्टर नमीश तनेजा के पिता थे। नमीश ने कहा, मैंने बस अपना पिता ही नहीं खोया, अपने दिल का एक टुकड़ा खो दिया है। मेरी दुनिया बिखर गई है, लेकिन मुझे अपनी माँ और परिवार के लिए मजबूत रहना पड़ेगा। हैदराबाद के मुथियालंबा मंदिर में कुछ उपद्रवियों द्वारा माता की प्रतिमा निकालकर मंदिर की चौखट पर फेंकने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलने पर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने मंदिर का दौरा किया और मामले की गहन जांच की मांग की। मंत्री ने कहा, हिंदू मंदिरों को सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में डीसीपी सिलवंत नांदेकर के बेटे साहिल ने रविवार को घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। साहिल ने बेडरूम में शीशे पर लिखा, मैंने इस जिंदगी और शरीर को एंजॉय किया, मैं रिस्टार्ट करना चाहता हूं, क्विट नहीं कर रहा। स्कूल में पढ़ रहा साहिल आईआईटी एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मलयालम एक्टर बाला को उनकी पूर्व पत्नी अमृता सुरेश की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया। एक्टर पर उनकी पूर्व पत्नी व बेटी ने दुर्व्यवहार करने, सोशल मीडिया के माध्यम से मानहानि, नारीत्व का अपमान और बच्चों के प्रति क्रूरता समेत कई गंभीर आरोप लगाए। मामले में एक्टर के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आधिकारिक वेबसाइट पर सर्दियों में होने वाली 10वीं व 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक प्रैक्टिकल परीक्षाएं 5 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी। प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखों के अलावा छात्र ऑनलाइन प्रकाशित परीक्षाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया व दिशा निर्देश पा सकते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में मलयालम अभिनेता बैजू संतोष को शराब के नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बैरियर से बचने की कोशिश करते संतोष ने एक स्कूटर सवार को टक्कर मार दी, जिसमें उसको हल्की चोटें आई। हालांकि बाद में संतोष को जमानत पर रिहा कर दिया गया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के तीनों आरोपियों का हैंडलर जालंधर निवासी मोहम्मद जिशान अख्तर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अख्तर की पटियाला जेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मुलाकात हुई। यहीं से उसे बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी मिली। अख्तर को 7 जून को जेल से रिहा किया गया था।
प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सोमवार 14 अक्टूबर से सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। पर्यावरण व वन मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली वासियों से कहा कि वे भी पर्यावरण की स्वच्छता को लेकर सजग रहे और प्रदूषण को रोकने में सहयोग करें। रणजी ट्रॉफी 2024-25 में ग्रुप ए के महत्वपूर्ण मैच में बड़ौदा ने मुंबई को 84 रन से हराया। इस मैच को जीतने के लिए मुंबई को 262 रनों की जरूरत थी, लेकिन टीम अच्छी बल्लेबाजी करने में नाकाम रही। बड़ौदा की ओर से सभी खिलाड़ियों ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम की जीत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी टोल प्लाजा पर कार व एसयूवी समेत हल्के मोटर वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूलने का फैसला किया है। यह फैसला कल 14 अक्टूबर रात 12 बजे से लागू हो गया। राज्य सरकार के मंत्री दादाजी भुस्से ने कहा, इससे लोगों का समय बचेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सोमवार सुबह एक सड़क हादसे में इंजीनियर कॉलेज के 4 छात्रों सहित 5 कार सवार लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स में बताया एक डंपर चालक ने अचानक ब्रेक लगाया था, जिससे कार टकरा गई थी और इसके बाद दोनों वाहनों के पीछे चल रहा ट्रक भी कार से भिड़ गया। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। सोमवार को एयर इंडिया के बाद इंडिगो की मुंबई जेद और मुंबई मस्कट जा रही 2 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद इन फ्लाइट्स की सुरक्षा जांच शुरू की गई। इंडिगो के प्रवक्ता ने बताया कि प्रोटोकॉल के अनुसार विमान को एक अलग जगह पर ले जाएगा और वहां तुरंत इसकी जांच शुरू की गई। इजराइल द्वारा मध्य गाजा के एक स्कूल पर किए गए हवाई हमले में बच्चों समेत कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। इस स्कूल में कुछ फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी थी। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल की बमबारी और गाजा पर उसके जमीनी आक्रमण के चलते अब तक 42,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। भारतीय पुरुष टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह हॉकी इंडिया लीग नीलामी के पहले दिन खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। सुरमा हॉकी क्लब ने उन्हें 78 लाख रुपए में खरीदा। इसके बाद अभिषेक दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। बंगाल टाइगर ने उन्हें 72 लाख रुपए में खरीदा, जबकि हार्दिक सिंह को यूपी रुद्रास ने 70 लाख रुपए में खरीदा। जम्मू कश्मीर से 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। इसमें लिखा है कि यह आदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले निरस्त किया जाता है। यह कदम ऐसे समय में सामने आया जब एनसी प्रमुख उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। चलिए अभी देखें नौकरी से संबंधित मुख्य खबर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने डिप्टी जनरल मैनेजर, फाइनेंस ऑफिसर मैनेजर और फायर ऑफिसर समेत 44 पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार HAL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इन सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है। साथियों, डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।